राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनु में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस त्रिभुवन की सबसे दुर्लभ वस्तु जो है वे आप हम सभी को प्राप्त हो चुकी है। सबसे दुर्लभ वस्तु इस त्रिभुवन की है
संत समागम, संतों का आश्रय, ये त्रिभुवन में दुर्लभ है। देवताओं को भी ये संत समागम प्राप्त नहीं है। उच्च कोटि के भोग प्राप्त हैं, जिन भोगों को भोग करके देवता असंतुष्ट रहते हैं। भोग चाहे पृथ्वी लोक के हों और चाहे स्वर्गिक हों, वे असंतुष्टता ही प्रदान करते हैं। जब परीक्षित जी को ये श्राप हुआ कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तक्षक सर्प के द्वारा काटने पर, तो वे अपने सब राज्य आदि को अपने पुत्र को सौंप करके और गंगा के किनारे आए, शुकतीर्थ, शुकताल जिसे कहते हैं, वहां पर आए और आकर के श्री सुखदेव जी महाराज भी पधारे और फिर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय है कल्याण का, वह आप बतलाइए, सबसे सुगम उपाय। तो भागवत हुई, भागवत प्रारंभ हुई तो देवताजन सब अमृत का कलश लेकर आ गए, क्योंकि स्वर्ग में अमृत का लाभ है, सौलभ्य है, आसानी से प्राप्त हो जाता है स्वर्ग में अमृत। देवता अमृत पी करके, अमर भी देवताओं को कहा गया, देवताओं का पर्यायवाची नाम अमर भी है, अमर भी कहा जाता है देवताओं को। वह अमृत कलश लेकर के आए और आकर के उन्होंने प्रार्थना करी श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में कि परीक्षित को मृत्यु का भय है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उनके मृत्यु के भय को टालने के लिए ये अमृत है, आप इन्हें पिवा दीजिए और आप कृपा करके इस अमृत के बदले हमें कथामृत का पान करा दीजिए। दुर्लभता देखिए संत समागम की, तो क्योंकि कथा श्रवण कहाँ होगी, संतों के समागम से प्राप्त होगी। संत समागम की दुर्लभता देखिए कि देवलोक के भोग भागवत आदि ग्रंथों में और भी अनेक पुराणों में देवलोक के भोगों का वर्णन है, देवलोक के वैभव का वर्णन है, स्वर्ग के वैभव का। यहां ऐसे वैभव हैं ही नहीं पृथ्वी लोक पर जैसे देवलोक में है, लेकिन उन भोगों को प्राप्त करने के बाद भी देवताओं के हृदय में संत समागम की लालसा है, क्योंकि उन भोगों को प्राप्त करने के बाद भी असंतुष्ट बने हुए हैं। आए, उन्होंने प्रार्थना करी तो भगवान सुखदेव हंस दिए, हंसी कर दी। कोई कहे कि हम एक मुट्ठी भूसी देंगे आपको, आप हमें अपना पूरा राज्य दे दीजिए, तो इससे हंसी होगी या नहीं होगी? सुखदेव जी हंस दिए और हंसते हुए बोले, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर महान। कहाँ तो ये अमृत और कहाँ ये सुधामृत, कथामृत, कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये कथामृत, इसकी तुलना नहीं हो सकती। बोले कैसे नहीं हो सकती? बोले जैसे कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती, ऐसे तुम्हारे इस अमृत और कथामृत की तुलना नहीं हो सकती। इतना दुर्लभ संत समागम है, इतनी दुर्लभ भगवत कथा है। उच्चतम भोगों को प्राप्त करने वाला भी असंतुष्ट होकर के इस संत समागम के लिए लालायित रहता है। इसलिए भगवान शंकर के वचन है माता पार्वती के प्रति। भगवान शंकर कह रहे हैं, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। भगवान शंकर हैं, त्रिभुवन गुरु हैं भगवान शंकर। वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों के आचार्य हैं, सबसे बड़े वैष्णव हैं भगवान शंकर। और उनका अनुभव है, क्या अनुभव है? गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। अगर इस समस्त ब्रह्मांडों में, इस समस्त सृष्टि में अगर कोई लाभ है, उत्तम लाभ है, अति उत्तम लाभ है, वह है संत समागम। इसके समान कोई लाभ नहीं है।
और वह लाभ भगवत कृपा से हमें प्राप्त है। इसलिए प्रारंभ में कहा जो सबसे उत्तम लाभ है, जो सबसे उत्तम उपलब्धि है, वह हमें प्राप्त है। अब उस सबसे उत्तम उपलब्धि संत समागम को प्राप्त करके, जिसके लिए भगवान ने कहा सब कुछ सुलभ है लेकिन संतों का दर्शन दुर्लभ है, अपने लिए भगवान ने कहा तस्या हम सुलभ पार्थ, जो मेरा निरंतर चिंतन करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, लेकिन जो सर्वत्र भगवत दृष्टि किए हुए है, सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करता है, ऐसे महापुरुष का दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभ, अपने लिए सुलभता कही और महापुरुषों के लिए दुर्लभता कही। दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः, सबसे दुर्लभ बात मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, क्षण भंगुर है, दुर्लभता है मनुष्य शरीर की, लेकिन इसके साथ एक ये बात है कि ये कभी भी छूट सकता है। दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई, और उससे भी दुर्लभ, मनुष्य शरीर से भी दुर्लभ क्या है? बोले दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय अर्थात भगवान के जो प्रिय हैं, भगवान का नाम एक वैकुंठ भी है शास्त्र नाम में, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जिन्हें भगवान प्यार करते हैं ऐसे संत महापुरुषों का मिलना उससे भी दुर्लभ है। किससे दुर्लभ है? मनुष्य शरीर प्राप्त करने से भी दुर्लभ है संतों का समागम। वे दुर्लभ बात भगवत कृपा से बन गई है। बहुत इस बात को हम बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन इसके प्रति कभी महत्व बुद्धि नहीं होने पाई। हमें क्या मिला है? ऐसा दुर्लभ संत समागम प्राप्त हो गया है। वृंदावन मिल गया और वृंदावन के उच्चतम कोटि के महापुरुषों का संग प्राप्त हो गया उन्हीं की कृपा से। वह प्राप्त होने के बाद भी हमारी दुर्दशा ऐसी है कि हम उस प्राप्त लाभ का लाभ नहीं ले पा रहे, उस प्राप्त लाभ का लाभ नहीं ले पा रहे। क्या कारण है? श्री राधा बाबा महाराज ने कहा कि सच्चे संतों की प्राप्ति के बाद भी, उनके संपर्क में आने के बाद भी पतन क्यों हो जाता है? यद्यपि साधक का पतन जो महापुरुष जन अपने विचार में तौलते हैं, वो सबसे बड़ा पतन है भगवान से विलग हो जाना, भगवान की स्मृति का छूट जाना। जो हम एकाकार वृत्ति करके भगवान के चिंतन में लगे, उस चिंतन का छूट जाना ही सबसे बड़ा पतन है साधक का। वैसा पतन जन्म जन्मांतर तक भटकना, जो संतों की शरण में आ गया उसका ऐसा पतन नहीं होता, क्योंकि संत जन सदा उसकी मां की तरह, अनंत अनंत माताओं की तरह रक्षा करते हैं, तो वैसा पतन तो उसका नहीं होता। लेकिन साधक का सबसे बड़ा पतन यही है कि उसका भगवत चिंतन छूट जाए, उसकी भगवत स्मृति छूट जाए, भगवान के सिवा उसे कोई और प्यारा लगने लगे। ये साधक का पतन है। तो ऐसा पतन क्यों होता है? ऐसे महापुरुषों को प्राप्त करने के बाद भी, ऐसे महापुरुषों के, सच्चे महापुरुषों के संपर्क में आने के बाद भी हमारा ये पतन क्यों हो जाता है? हमें भगवान के सिवाय और कोई प्यारा क्यों लगता है? इसका कारण श्री राधा बाबा महाराज ने कहा कि इसके 3 कारण हैं। पहला यह कि जो उपासक भगवत प्राप्ति की लालसा लेकर के उन महापुरुषों की शरणागति को स्वीकार किया था, उसकी लालसा दिनों दिन बढ़ने के बजाय घटने लगी। ये उस उपासक की भगवत प्राप्ति की लालसा घटने लगी और फिर वैसी हो गई। कैसी? बड़ी सूक्ष्म बात श्री राधा बाबा महाराज कह रहे हैं जैसे हम प्रदर्शनी में गए और वहां चीजें खरीदने लगे। एक बढ़िया वस्त्र खरीदा, श्री राधा बाबा महाराज कह रहे हैं, तीसरी अमुक वस्तु खरीदी, कोई चौथी अमुक वस्तु खरीदी।
इस प्रकार 97 चीजें तो खरीदी भोग विलास की, और 98, 99 और 100वीं वस्तु खरीदी, एक तुलसी की माला और भजन की पोथी और भगवान का कोई चित्र। सो भी मन में ये सोचकर कि हम अमुक संत के पास रहने लगे हैं या अमुक संत के शरणागत हैं, तो यदि हम ये 3 चीजें नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि अमुक संत के निकट हैं, और देखो सब भोग की वस्तु नहीं है, भजन की वस्तु तो कुछ ली नहीं इन्होंने। तो इस लोक व्यवहार के कारण दृष्टि में क्या हुआ, लोक व्यवहार। बोले जीवन में अपना उद्धार कर लेना भी तो आवश्यक चीज है ही, इस दृष्टि में भी हम 100 में 3 ऐसी चीजें तो अपने पास जरूरी है ही। ऐसी भावना हृदय में रख के उद्धार भी आवश्यक है, इसलिए हम 100 में से 3 चीजें भगवत संबंधी रख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार असली संत के पास रहकर भी हमारे मन में भगवत प्राप्ति की लालसा इसी औसत की प्राय रहती है। संतों का हमने समागम प्राप्त किया, अब हमें धन वैभव प्राप्त हो जाए, लोक में मान प्राप्त हो जाए, सम्मान प्राप्त हो जाए, लोग हमें सबसे बड़ा भक्त समझें, लोग हमें ऐसा समझें, हमें ये वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए, हमारे इस दुख का नाश हो जाए, इस पीड़ा का नाश हो जाए, हमें सदा अनुकूलता ही अनुकूलता मिलती रहे, हमारे जीवन में जो प्रतिकूलता है ये सारी प्रतिकूलताओं का नाश हो जाए। इसलिए हम महापुरुषों के प्रति भगवत प्राप्ति की लालसा न रखकर इन सब वस्तुओं की लालसा रखते हैं, और बीच बीच में ऐसा कह देते हैं कि हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान की भी प्राप्ति करनी है। लेकिन वो ऐसे ही है जैसे 97 चीज सांसारिक ली, अपने सुख की ली, और 3 चीजें लोग व्यवहार के कारण के भाई लोग क्या कहेंगे, हम अमुक संत की शरण में हैं तो हमें भागवतिक चीजें भी ले लेनी चाहिए। इसी प्रकार संतों की शरण में रह करके हम अपने शरीर मन बुद्धि को ही पुष्ट करना चाहते हैं, इनको प्रसन्न करने के लिए इस समस्त वस्तुओं को ग्रहण करना चाहते हैं और उसी को कृपा मानते हैं, जिससे शरीर को पुष्टि मिले, शरीर को सुख मिले, शरीर को आराम मिले, मन को सुख मिले, मन को संतुष्टता मिले, मन के तरफ प्रियता बढ़ती चली जाए, हम जैसा सोचें वैसा ही हो। इसके लिए हम महापुरुषों के निकट रहते हैं, बीच बीच में कह देते हैं हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। तो श्री राधा बाबा महाराज कह रहे हैं कि पहला कारण तो यह है, संतों के निकट रहकर एक लक्ष्य ना रहना भगवत प्राप्ति का, इसलिए महापुरुषों का लाभ प्राप्त नहीं होता। निष्कपट भाव से कपट रहित होकर के महापुरुषों के चरणों में केवल और केवल सूधो चले आपने धर्म रसिकन सो प्रीतम कहे कबहू काल वृथा नहीं जाए, ये सिद्धांत। सूधो चले आपने धर्म, जिस लक्ष्य को लेकर के हम महापुरुषों की शरण में आए थे वो लक्ष्य घूमता रहे मस्तक में, और जहां इस लक्ष्य के विपरीत चिंतन होगा ना वहां व्यवहार में फंस जाएंगे, और व्यवहार में ऐसा फंस जाएंगे कि भगवत चिंतन बिल्कुल विलग हो जाएगा। इसलिए सदा स्मृति में रखें, हम कोई सेवा कार्य कर रहे हैं तो ये स्मृति में रखें कि हम अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वह भी हमारा भगवत भजन हो जाएगा। और हम सेवा कार्य करें, लेकिन सेवा कार्य करने के बाद मान की आकांक्षा रखें कि हम ऐसी सेवा करते हैं तो लोग कहें भाई वाह क्या अद्भुत गुरु सेवक हैं। इस मान की आकांक्षा को हृदय में धारण करके अगर हम कोई सेवा करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, लक्ष्य चूक जाएगा, क्योंकि मान की प्राप्ति जड़ता से संबंध बनाती है। संसार जड़ है, मान की प्राप्ति अर्थात अहंकार हृदय में है, अहंकार क्या है, जड़, जड़ता से संबंध बनाती है। और हम वही सेवा कार्य केवल और केवल गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए करें तो वह सेवा कार्य गुरुदेव की प्रसन्नता दिलाएगा, और गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूल। गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए ये सूक्ष्म दृष्टि जरूर बनी रहे। हम कोई भी सेवा कार्य कर रहे हैं तो हमारी दृष्टि क्या इधर उधर हो रही है कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। किसी ने ये कहा कि नहीं कहा कि भाई क्या तुम सेवा क्या गजब संभालते हो, ऐसा किसी ने कहा या नहीं कहा। अगर इधर दृष्टि है तो बात बिगड़ गई। क्या बिगड़ गई, जड़ता के साथ संबंध बना रहा। लोक व्यवहार में
अपने हृदय की पुष्टि होती रही, लोक व्यवहार को ही हम मान्यता प्रदान करते रहे, लोक व्यवहार को ही महत्व देते रहे और अपना सेवा कार्य हम 100% करें और लोग निंदा करें, तब भी हृदय में प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि लोगों की निंदा स्तुति के लिए वे सेवा नहीं कर रहा, वे अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहा है। वे जानता है कि कोई अगर मेरी निंदा करे तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कोई मेरी स्तुति करे कि वाह क्या बात है, उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं। अब हम बाहर से तो कहते हैं कि नहीं नहीं सब भगवान की कृपा से, सब श्री जी की कृपा से हो रहा है, लेकिन अंदर लगता है, देखो तुम जानते हो अमुक व्यक्ति भी तारीफ कर रहे थे कि हमने ऐसा सेवा किया, अमुक व्यक्ति ने हमसे कहा कि तुम बहुत अच्छी सेवा संभालते हो। ये क्या हुआ? लोक व्यवहार में दृष्टि फंस गई। नहीं, केवल और केवल गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए सेवा कार्य हो, ये कपट रहित सेवा है। अपने सुख की आकांक्षा ना हो, अपने सुख की आकांक्षा, सामने वाला हमारी सेवा की तारीफ करे तो हमारे हृदय में आनंद हो। नहीं, हमारा आनंद केवल प्रभु से हो, केवल गुरुदेव की प्रसन्नता से हमारा आनंद हो। हमारा आनंद का जो आश्रय स्थल हो वे केवल इष्ट गुरु हो, इस पर सदा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो पहली बात, जब हम महापुरुषों के निकट रह करके महापुरुषों के सांसारिक ऐश्वर्य का भोग करने लग जाते हैं और जो अपना लक्ष्य है उसे भूल जाते हैं, तो महापुरुषों के निकट रहने पर भी पतन हो जाता है। पतन क्या हो जाता है? लक्ष्य की तरफ से दृष्टि हट जाती है। यही साधक का पतन है, लक्ष्य की तरफ से दृष्टि हट जाती है। दूसरी बात कह रहे हैं, दूसरा कारण क्या है महापुरुषों के निकट रहने पर भी पतन का? बोले दूसरा कारण है मनमानी करने की प्रवृत्ति, संत की आज्ञाओं का पूरा पूरा निरादर करना, मनमानी करने की प्रवृत्ति, ये दूसरा कारण है पतन का। इसलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने कहा कि अपने हृदय में देखता रहे कि दिनों दिन हमारी गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा बढ़ रही है या ना बढ़ रही। क्योंकि मनमानी आचरण जब ही होते हैं जब श्रद्धा कमजोर होती है, लक्ष्य कमजोर होता है। ये अपने हृदय की बात निवेदन कर रहे हैं। जहां कहीं भी हम गुरुदेव की आज्ञा के विपरीत चल रहे होंगे वहां हृदय में संसार के प्रति महत्व होगा, अपने लक्ष्य के प्रति महत्व नहीं होगा। ये सीधा पैमाना है। जहां आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है वहां संसार की प्रियता है, संसार की प्रियता हृदय में विराजमान है, इसलिए आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। और जहां आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो मनमानी आचरण प्रारंभ हुआ, और जब मनमानी आचरण प्रारंभ हुआ तो राई के सम चलत ही होत और की और। मनमानी आचरण पूर्ण रूपेण से पतन कर देता है। ये देख तो रहनो है कि श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही। श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, ब्रज भाषा में उनकी वाणी है, ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा, जो बोला वे ब्रज भाषा में ही बोला। यह देख तो रहे कि गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा की कमी तो नहीं आ रही, कहीं संसार के भोगों में श्रद्धा तो नहीं बढ़ रही। मन बहुत जल्दी उसका एक स्वभाव है राजी कर लेने का। ये पीछे भी निवेदन किया है, पुनः पुनः निवेदन इसलिए कि पुनः पुनः स्मृति रहे। ये राजी करता है। ये राजी किसमें करता है? जो है सो ठीक है। ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। अब ऐसे भी हो जाता है मन के पक्ष में रह करके जब हमने ये बात बोली, देखो ये दोनों जगह बात बोली जाती है। हम जैसे भी हैं श्री जी कृपा से सब हो जाएगा, ये श्री जी के पक्ष में रह करके बात बोली, और एक मन के प्रति पक्ष रखकर बात बोली जाती है। अरे अब मन में प्रियता है भोगों के प्रति, तो वह अब शरणागत है, शरणागत अर्थात प्रकट में शरणागति स्वीकार करी, तो वो कैसे बोले कि मेरे मन की बात वो कह देता है नहीं नहीं, ये सब हो जाता है, सब चल जाता है, ठीक है, ऐसे भी हो जाता है काम। अब ये वाला जो बात बोली ये मन के पक्ष में होकर के बोली,
और श्री जी के पक्ष में होकर के जब ये बात बोली जाएगी ना कि ऐसे भी हो जाता है, तो उसकी पहचान है, उसकी नेत्र की स्थिति ऐसी होगी कि आंखों से अश्रु बह रहे होंगे। मैं जैसा भी हूं ऐसे भी हो जाता है। देखो इसी बात को श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं विभीषण जी के सामने, अस में अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। मैं कैसा भी हूं लेकिन उन्होंने मुझे स्वीकार किया है, तो स्थिति क्या है हनुमान जी महाराज की? भरे विलोचन नीर। और जब मन के पक्ष में रह करके यही बात कही जाती है, अंदर की बात है, ये डर होता है कहते कहते भी। तो अभी ये शरणागति का स्तर थोड़ी आया, मन के पक्ष में रह करके हम बात कह रहे हैं या इष्ट गुरु के पक्ष में रह करके बात कह रहे हैं, इसकी जांच करते रहना चाहिए। मन बड़ा दगाबाज है, अपने पक्ष में रखकर वो यह आपको राजी कर लेगा कि हम इष्ट गुरु के पक्ष में ही हैं, हम इष्ट गुरु के पक्ष में ही हैं। नहीं, अगर उस उपासक के हृदय में ऐसी बात आती है कि मेरे अंदर तो ये दुर्गुण है, तो उसके अंदर दैन्यता होती है। वो किसी के सद्गुण सुनता है, किसी की भजन प्रणाली देखता है, किसी के भजन के प्रति आसक्ति देखता है, तो वह व्याकुल हो उठता है। क्या व्याकुल हो उठता है? नाथ, मैं तो आपसे प्यार ही नहीं कर पा रहा। देखो कितने आपसे प्यार करने वाले जन हैं, मैं आपसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, मेरी योग्यता ही नहीं है। कैसा कैसा प्यार आपसे महापुरुष जनों ने किया, मेरे अंदर वैसी योग्यता नहीं। ये स्थिति होती है कब? श्री जी के पक्षधर की। श्री जी का पक्षधर तो जिसको भी तुलसी जाके मुखन से धोके निकसत राम, ताके पग की पग तली मेरे तन को चाम, ये स्थिति है। अगर किसी के मुख से राम 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 राम, हरि 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 हरि, राधा 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 रटते हुए अगर किसी को देख लिया, तो वह ये विचार करता है कि कैसे मैं इसे प्रसन्न करूं, ये मेरे प्यारे का नाम ले रहा है। श्री सेवक जी के विषय में रसिकों ने लिखा कि अगर कोई धोखे से भी हरिवंश कह देता, तो श्री सेवक जी महाराज चरणों में लौटते उस उपासक के जाके, तुम मेरे प्रीतम का नाम लेते हो। ऐसा सेवक अष्टक, एक सेवक जी के धोखे से भी अगर कोई नाम ले लेता है हरिवंश, तो श्री सेवक जी महाराज की स्थिति ऐसी होती कि वे चरणों में लौटने लगते, व्याकुल हो उठते, रोने लगते, कहते कि ऐसी प्रियता जैसी आपकी हरिवंश नाम में ऐसी। ये प्रियता का ये स्वरूप है, ये श्री जी के पक्ष का स्वरूप है। और मन के पक्ष में रह करके भी यही बात बोली जा सकती है, लेकिन शुष्क हृदय होगा। और श्री जी के पक्ष में रह करके भी यही बात कही जाती है, लेकिन द्रवित हृदय होगा। इसलिए मन के पक्ष में है या हरि गुरु के पक्ष में है, इस भेद को देखते रहे। हृदय में दगा कर देगा अन्यथा। हृदय में देखते रहे, श्रद्धा दिन प्रतिदिन गुरुदेव के श्री चरणों में बढ़ती चली जाए, संसार के प्रति श्रद्धा ना हो। ऐसी बात श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कही। तो दूसरी बात, मनमानी करने की प्रवृत्ति, संत की आज्ञाओं का पूरा निरादर करना, ये पतन कर देता है महापुरुषों के निकट रहने पर भी। इसलिए दूसरे की तरफ दृष्टि ना रख कर के अमुक व्यक्ति हमारा पतन करवा दिया, नहीं, कोई व्यक्ति पतन नहीं कराता, अंदर की वृत्ति पतन कराती है। अंदर की जो वृत्ति होती है ना, वे पतन कराती है। तीसरा कारण परम पूज्य श्री राधा बाबा जी महाराज दे रहे हैं। तीसरा कारण है महापुरुषों से भी कपट करने लग जाना। कपट करने, जो हम हैं नहीं वो दिखाना। गुरुजन पूछें तुम ऐसे हो, और हम सीधे सीधे नकार देना उस बात को, नहीं हम तो ऐसे नहीं हैं, हमारे अंदर तो ये कमी नहीं है, हमारे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ये कपट हो गया। अरे वो कह रहे हैं तो बस हाथ खड़े कर देने चाहिए। जैसे किसी प्रकार का कोई बचने का उपाय ना हो तो चोर हाथ खड़े कर देता है पुलिस के आगे, ऐसे हाथ खड़े कर देने चाहिए। हाँ मैं ऐसा हूं, आपका हूं, हाँ मैं ऐसा हूं, आपका हूं, तो बात बन जाएगी। लेकिन मन के साथ दोस्ती होने के कारण हम गुरुजनों के सामने भी वह पूछें तब भी हम नकार जाते कि नहीं, हमारे अंदर ये कमी नहीं है,
वो कहें तुम ऐसे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है। नहीं नहीं, हमारे अंदर ये कमी नहीं है। तीसरा कारण है उनसे भी कपट करने लग जाना, उन्हें भी ठगने की सी वृत्ति को अपना लेना। आप नहीं जानते, आप समझ नहीं पा रहे हैं महाराज जी, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात है। समस्त विश्व को जो समझा रहे हैं उनको हम समझाने की प्रयास करते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात है। ये है ठगने का भाव रखना। यदि ये तीनों कारण हमारे अंदर हमारे लिए बिल्कुल ही लागू नहीं पड़ते तो किसी भी सच्चे महापुरुष के संपर्क में आ जाने के अनंतर अन्य किसी भी निमित्त से हमारा पतन नहीं हो सकता। अगर ये तीन कारण नहीं है तो इसके अनंतर अगर कोई भी कारण होगा तो हमारा पतन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए दिन प्रतिदिन अपने गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा को बढ़ाते चलें, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार ये प्रार्थना करते रहें कि हे गुरुदेव आप कृपा करिए, आपके चरणों में नित्य प्रति दिनों दिन हर क्षण प्रीति बढ़ती चले, हर समय हमारे हृदय में आपके प्रति प्रियता का जागरण हो, प्रियता बढ़ती चली जाए। यही आप हम पर कृपा करिए, ऐसी उनसे प्रार्थना करते रहिए। सच्चे महापुरुषों का लाभ केवल वही ले पाता है जो अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है और जैसा है वैसा उनके सामने निष्कपट भाव से अपने आप को प्रस्तुत रखता है कि मैं जैसा हूं। कोई इसमें यह भाव नहीं होता कि मैं कुछ छुपा लूं। अगर छुपाने की भावना है कि ये पता न लग जाए तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस भावना के अंतर्गत हमारी चित्त की प्रवृत्ति नहीं है। अगर हम कुछ छुपाने की चेष्टा करते हैं तो अगर वे पूछ रहे हैं तो हमारे हृदय में भाव होना चाहिए कि ये तो पता ही होना है। अगर वे पूछ रहे हैं प्रकट में तो हमें बताना है कि हम ऐसे हैं। तो निष्कपट भाव, जो वे उपासना पद्धति दें, जो आज्ञा दें उसके अनुसार चलना और दिनों दिन अपनी श्रद्धा को बढ़ाते चलना। तो ऐसे दुर्लभ संयोग को प्राप्त करके, ऐसे दुर्लभ संग को प्राप्त करके हम इस संग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा धोखा हो सकता है। तो मन की बातों में ना आकर इस धोखे से बचें। चलते हैं महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के चरित्र में। अपने लोग श्रवण कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी की दिव्य लीलाएं, जिसमें श्री रोहिणी मैया श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को ब्रज लीला का सुंदर वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं रोहिणी मैया कि कैसा गोपियों का दिव्य प्रेम है। गोपियों के जीवन में अपने सुख की लालसा नहीं है, वे निरंतर निरंतर अपने प्रीतम के सुख में तन्मय रहने वाली हैं। यही बात कह रही हैं। वे सदा सर्वदा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करती हैं। गोपी अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता। अगर गोपी शब्द का पर्यायवाची किया जाए तो गोपी अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता। श्री कृष्ण की प्रसन्नता का मूर्तिमान स्वरूप अगर कोई होगा तो वे गोपी होंगी। वे सदा सर्वदा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करती हैं। इसका अर्थ यह है, ये लिखने का तात्पर्य यह है कि स्वसुख अर्थात अपनी प्रसन्नता के लिए भी सेवा होती है, जो पीछे वर्णन हुआ। गुरुदेव की सेवा हो तो वे उनकी प्रसन्नता के लिए हो। हम कोई भी सेवा कार्य करें तो उनकी प्रसन्नता के लिए करें। इसका अर्थ यह है कि अपनी प्रसन्नता के लिए भी होती है। लेकिन गोपीजनों का जीवन श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ जिनका जीवन है, ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। श्री भगवान ने अपने श्रीमुख से गोपीजनों की महिमा गायन करी है। वो मेरे मन वाली हैं, उनका अपना मन कोई नहीं है। हमारा देखिए अपना ही मन है। आज हमारा मन ऐसा नहीं है, आज हमारा मन ऐसा है, आज हमारा मन ऐसा कर रहा है, आज हमारा मन ऐसा बोल रहा है, आज हमारा मन यहाँ जाने को कर रहा है, ये खाने को कर रहा है। ये हमारी स्थिति है। लेकिन गोपीजनों की अर्थात प्रेमी जनों की स्थिति क्या होती है? ता मन मनस का।
वो भगवान के मन वाली हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं वो मेरे मन वाली हैं, उनका अपना मन नहीं है, वो मेरे मन वाली हैं। मेरे मन के द्वारा उनका संचालन हो रहा है। जो भी संकल्प विकल्प उठते हैं तो मेरे द्वारा ही उठते हैं उनके हृदय में। ये तामन मनस का मत प्राणा, वे अब सामान्य प्राणों से जीवित नहीं है, मेरे द्वारा जीवित हैं। मत प्राणा, मेरे प्राण और उनके प्राण बिलग नहीं रह गए, एक हो गए हैं। और मदरते त्यक्त देहिका, मेरे लिए उन्होंने समस्त ऐश्वर्य भोगों का त्याग कर दिया है। इस देह से संबंधित जितने भी भोग विलास हैं उन्होंने मेरे लिए त्याग कर दिया है। स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से गोपीजनों की महिमा का गायन कर रहे हैं। ऐसी हैं गोपियां, गोपी प्रेम की ध्वजा। वे सदा सर्वदा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करती हैं। ब्रजांगनाएं यदि श्रृंगार भी करती हैं तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। अगर ब्रजांगनाएं श्रृंगार भी कर रही हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। गोपियों का भाव तो ऐसा है कि यदि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे अपार दुख हो तो वह दुख मेरे लिए सर्वोत्तम सुख है। गोपियों का भाव तो ऐसा है कि अगर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण प्रसन्न हो मेरे दुख को देख करके तो वे दुख मेरे लिए सुख के समान है। ऐसी इनकी स्थिति है। अब रोहिणी जी द्वारिका वासियों के प्रति उद्बोधन देती हुई कह रही हैं यार द्वारिका में तुम लोग कृष्ण की पत्नियां हो, तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन प्रियतमा नहीं हो। पत्नी पद तुम्हें मिला है लेकिन प्रियतमा पद गोपी जनों को। यद्यपि श्री कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं लेकिन ब्रज के धरातल से ये बात रोहिणी जी कह रही हैं। देखो रोहिणी जी ने द्वारिका की भी लीला देखी है और ब्रज की भी लीला देखी है, तो वे जानती हैं कि क्या सामंजस्य है और क्या विलगता है, दोनों बात जानती हैं। वे कह रही हैं यहां द्वारिका में तुम लोग कृष्ण की पत्नियां हो, प्रियतमा नहीं। तुम कृष्ण से अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण और अन्य उपहारों की अपेक्षा करती हो। और एक विशेष बात यह है कि तुम्हारा प्रेम अनेक भावों में विभक्त है, अनेक भागों में विभक्त है। गोपियों के जीवन में केवल श्री कृष्ण हैं, तुम्हारे जीवन में 10 पुत्र हैं, तुम्हारी एक एक पुत्री है। सब रानियों से 10-10 पुत्र थे और एक एक पुत्री थी। बोले तुम्हारा इधर प्रेम विभाजित है, लेकिन गोपियों का जीवन केवल श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण है। विशेष बात यह है कि तुम्हारा प्रेम अनेक भागों में विभक्त है। तुम्हारे जो श्री कृष्ण हैं उनके अतिरिक्त तुम्हारे 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री हैं। इस प्रकार तुम्हारा प्रेम पति और 11 संतानों में 12 भागों में विभक्त है, परंतु गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम अखंड है, अखंड है, खंडित नहीं है, अखंड प्रेम है गोपीजनों का। वे घर के कार्य करते हुए भी सदा कृष्ण का ही चिंतन करती रहती हैं, सदा कृष्ण का चिंतन करती रहती हैं। वे दधि मंथन करती हैं, भोजन बनाती हैं, गोदोहन करती हैं, घर में झाड़ू बुहारी करती हैं। सभी कार्य करते समय सदा कृष्ण की रूप लीला माधुरी का ही चिंतन करते हुए गान करती हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से भगवान नाम का उच्चारण करती रहती हैं। कोई भी कार्य करती हैं, दधि बेचने जाती हैं तब भी यही उच्चारण करती रहती हैं, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवशादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं
गोविंद दामोदर माधवेति। और कैसी स्थिति है? सुखम शयाना निलये निजेपी नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं। सुख की स्थिति आए तो यही सार है क्या? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और इसके विपरीत दुखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। सुख है तब भी यही नाम है, दुख है तब भी यही नाम है, और जब मृत्यु शैया पर पड़े हो, भगवान के निज धाम में जा रहे हो, तब भी यही नाम मुख पर हो। यही जीवन का लाभ है। ये गोपियों की स्थिति है। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। यह दिनचर्या गोपी जनों की। कोई भी गृह कार्य कर रही हैं तो वे श्री कृष्ण से अछूता नहीं है, श्री कृष्ण से विलग नहीं है। श्री कृष्ण सदा उनके चिंतन में बने हुए हैं। यह है गोपियों की स्थिति। बैरागिणी नहीं हुई गोपियां, घर में हैं, गृह कार्यों को कर रही हैं। जिस प्रकार से जिसकी सेवा करी जाती है सुचारू रूप से उसकी सेवा कर रही हैं, लेकिन हृदय श्री कृष्ण के द्वारा खरीद लिया गया है। हृदय श्री कृष्ण को समर्पित हो चुका है। श्री कृष्ण के पास है मन की एक एक वृत्ति। हाथों के द्वारा समस्त कार्य हो रहे हैं, लेकिन मन श्री कृष्ण के चरणार बिंदु। ये गोपी जनों की दिव्य स्थिति है। गोपियों का प्रेम अखंड है, अखंड। और इसी कारण से श्री कृष्ण गोपियों को सर्वदा स्मरण कर उनसे विरह का अनुभव करते हैं। तुम्हारा प्रश्न था प्रारंभ में, जब लीला प्रारंभ हुई तो ये प्रश्न किया था रानियों ने कि निकट हमारे रहते हैं, लेकिन निकट हमारे रह करके गोपी गोपी राधा राधा ऐसा उच्चारण करते हैं हमारे निकट रहकर। ऐसा क्या है उन गोपी जनों में, ऐसा क्या है उन किशोरी जू में कि हमारे निकट रहकर भी श्री कृष्ण उनका स्मरण करते रहते हैं? तो रोहिणी जी ने उत्तर दिया कि गोपियों का प्रेम अखंड है, और इसी कारण से श्री कृष्ण गोपियों को सर्वदा स्मरण करके उनसे विरह का अनुभव करते हैं, विरह का अनुभव करते हैं। उद्धव से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, उधो मोहे ब्रज विसरत नाही। मैं क्या करूं, मेरे को ब्रज का विस्मरण नहीं होता, मैं भूल नहीं पाता ब्रज को। रोहिणी जी आगे कहने लगी कि एक समय शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के प्रारंभ में पूर्व दिशा में उदित पूर्ण चंद्र को और हरे कोमल पत्तों और विकसित पुष्पों से लदे हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण वृंदावन की अपूर्व शोभा और सौरभ ने कृष्ण के हृदय में ब्रज रमणियों के साथ रास क्रीड़ा की इच्छा को जागृत कर दिया। तडोडुराज ककुभ करैर मुखम प्राच्या विलिंपन नरुणेन शंतमयी। कृष्ण ने अपनी वेणु पर मधुर नाद छेड़ा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः। कैसा उद्बोधन दिया सुखदेव जी ने गोपी जनों के प्रति। कृष्ण गृहीत मानसाएं हैं, कृष्ण के द्वारा जिनके चित्त का ग्रहण कर लिया गया है।
आकर्षित कर लिया गया है। ऐसी कृष्ण ग्रहित मानसा गोपी जन, उनके कर्ण रंध्रों में वे निशम्य गीत, वे परम परम पवित्र गीत, क्लीम शब्द से युक्त वह वेणुनाथ जब गया कर्ण रंध्रों में, तो वे तद अनंग वर्धनम, वे परम महाप्रेम को वर्धन करने वाला वह दिव्य वेणु का स्वर था। तो सारी जितनी भी गोपियां हैं वे सब वेणुनाथ को श्री कृष्ण का आमंत्रण समझकर, निमंत्रण समझकर आई, तुरंत आई। उस मधुर वेणुनाद ने गोपियों के हृदय में सुप्त प्रेम को जगा दिया, सुप्त अनंग को जगा दिया। उस समय कोई गोपी गो दोहन कर रही थी, कोई चूल्हे पर दूध औटा रही थी, कोई रोटी बना रही थी, कोई परिवार के सदस्यों को भोजन परोस रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी। वे सब जो जो कार्य कर रही थी उसे वहीं छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। बड़ा विशद वर्णन है रास पंचाध्याय का, श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो उसने एक ही आंख में अंजन लगाया था। अब विचार किया जाए कि ये प्रेम लीला को अगर जो लोग काम लीला समझते हैं, तो विचार किया जाए कि अगर ये काम लीला होती तो खूब अच्छा श्रृंगार होता, नहीं होता? खूब अच्छा अंजन लगाया जाता, खूब लाली आदि लगाई जाती, अनेक प्रकार के श्रृंगार किए जाते। लेकिन आप देखिए रास में जब आ रही हैं गोपीजन, तो उनका श्रृंगार कैसा है? आंखों का अंजन पांव में लगा है, पांव की महावर आंखों में लगी है, एक कान में कुंडल है, एक ऐसा, क्योंकि शरीर की सुध-बुध नहीं है। शरीर का श्रृंगार तो जब हो जब शरीर की सुध-बुध हो, शरीर की सुध-बुध ही नहीं है। ये प्रेम लीला है, प्रेम लीला। एक पक्ष को ही स्वीकार करके हमें हृदय में मान्यता नहीं बना लेनी चाहिए। अगर हम एक शास्त्र की बात को मानते हैं तो दूसरी शास्त्र की बात को मानना चाहिए, पूरी बात समझनी चाहिए। वे दूसरी आंख में अंजन लगाने की बात को भूलकर दौड़ पड़ी। ये स्थिति है गोपीजनों की। जब रास के लिए श्री ठाकुर जी ने आदेश जारी किया वेणु के द्वारा के आओ, तो फिर होश नहीं है उन्हें। कोई वस्त्र पहन रही थी तो वह ऊपर का वस्त्र नीचे और नीचे का वस्त्र ऊपर पहनकर तीव्र गति से चल पड़ी। एक क्षण का भी विलंब उन्हें असहनीय था। उनके पति सास ससुर ने पूछा कहां जा रही हो, परंतु उनके कर्ण कुहरों पर तो कृष्ण के वेणुनाद ने आधिपत्य कर लिया था, कुछ नहीं सुनाई दे रहा उन्हें। तो कोई कोई रोक ले रहा है, ऐसा भी वर्णन है भागवत में। तो वे अपने उस शरीर को छोड़ करके, और गोपियां नहीं पहुंच पाई उससे पहले जिसको रोक लिया गया वह पहुंच गई अपने स्वरूप के द्वारा। यह है रास, यह है रास का प्रारंभ। कितनी बिलक भावना हमारे चित्त में इस कलिकाल के द्वारा बैठा दी जाती है। देखिए यह है रास का प्रारंभ, जहां किंचन मात्र भी मलिन काम की गंध नहीं है। यह है रास का प्रारंभ। किसी की बात नहीं सुनती हैं, दौड़ पड़ती हैं। अगर कोई रोक लेता है घर का व्यक्ति उन गोपीजनों को, तो अपने स्वरूप के द्वारा श्री कृष्ण के निकट पहुंच जाती हैं। श्री कृष्ण का बुलावा है, कोई रोक सकता है क्या? वे उनकी बातों को अनसुना कर ही आगे बढ़ गईं तथा शीघ्रता से वहां पहुंची जहां कृष्ण विराजमान है। जब गोपियां कृष्ण से मिली तो रास आरंभ हुआ। संक्षिप्त में रोहिणी मैया वर्णन कर रही हैं। रास में गोपियां कृष्ण के साथ सुंदर नृत्य किया, सुंदर गान किया। कृष्ण मधुर स्वर में गाने लगे तो कोई गोपी उनके साथ स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगी। वे कृष्ण की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। कृष्ण जिस स्वर से गाते, जिस अलंकार तक पहुंच जाते, उससे भी ऊंचे स्वर में गाने लगती। तब कृष्ण उनकी बार बार प्रशंसा करते, साधु साधु साधु। ये प्रशंसा का उद्बोधन है, साधु साधु साधु, बहुत सुंदर बहुत सुंदर कहकर उस गोपी की प्रशंसा करते। एक और गोपी ने उसी राग को ध्रुपद में गाया तो कृष्ण ने कहा अति सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसा गान तो मैं कदापि नहीं गा सकता, ऐसा श्री कृष्ण कहते। जब बहुत देर तक नृत्य गीत आदि विहार करने के कारण गोपियां जब श्रमित हो जाती तो उनके मुखमंडल पर प्रकटित जो स्वेद बिंदु हैं, उन स्वेद बिंदुओं को कृष्ण अपने सुकोमल, सुगंधित और सुखप्रद हस्त कमलों से पोंछ देते। और गोपियां भी अपनी मनोहारी, तिरछी चितवन और मीठी मुस्कान से कृष्ण का सम्मान करती। श्री कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम के कारण देखिए
क्या है प्रेम गोपियों का? श्री कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम। संसार में जहां कहीं भी प्रेम का बाना धारण करके काम प्रकटित है वो स्वार्थ से युक्त है, लेकिन गोपियों का प्रेम जो है वे निस्वार्थ प्रेम है, इसलिए वो प्रेम कहलाने योग्य है। वास्तव में प्रेम जो है वे गोपियों का प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं है। श्री कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम के कारण गोपियों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, यहां तक कि लोक मर्यादा का भी त्याग कर दिया, लोक मर्यादा का भी अतिक्रमण कर दिया। और श्री कृष्ण ने स्वयं रासलीला के प्रसंग में गोपियों से कहा कि तुमने इतना बड़ा मेरे प्रति जो ये भाव किया है, सर्वस्व त्याग किया है, न पार ये हम निरवत्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्च तद्वह प्रतियातु साधुना। हे प्यारी गोपियों, मेरे साथ तुम्हारा मिलन सर्वथा निर्दोष और निर्मल है। मेरे साथ तुम्हारा मिलन सर्वथा निर्दोष और निर्मल है। निर्दोष और निर्मल जो मिलन है उसका क्या प्रमाण है? निज सुख की कामना ना होना। जिस मिलन में निज सुख की कामना ना हो, निज सुख की गंध ना हो, वह मिलन सर्वथा निर्दोष होता है, वह मिलन सर्वथा निर्मल होता है। निज सुख की कामना के लेश से भी रहित विशुद्ध प्रेम में है ये हमारा और आपका मिलन। गोपी जनों से श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए निर्मल है, निर्दोष है। तुमने घर गृहस्थी की दुष्कर बेड़ियों को तोड़कर तथा लोक मर्यादा का उल्लंघन कर मेरा भजन किया है। मैं देवताओं जैसी लंबी आयु प्राप्त करके भी तुम्हारे इस प्रेम, त्याग और सेवा का बिंदु मात्र भी बदला चुकाने में असमर्थ हूं। भगवान के वचन है। मैं देवताओं की उम्र प्राप्त करके भी तुमने जो सेवा करी, तुमने जो त्याग किया, तुमने जो प्रेम किया मुझसे, इसका अगर मैं बदला चुकाना चाहूं तो नहीं चुका सकता। यह है गोपी और श्री कृष्ण का प्रेम, जहां होड़ है एक दूसरे को प्रसन्न करने की। किसी के हृदय में नहीं है कि मुझे प्रसन्नता मिले। श्री कृष्ण गोपी जनों की प्रसन्नता के लिए लीला परायण है, गोपी जन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लीला परायण है। ये है रास लीला, जहां अपनी प्रसन्नता मुख्य नहीं है, जहां अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता मुख्य है। जिससे मैं प्रेम करता हूं या जिससे मैं प्रेम करती हूं वह कैसे प्रसन्न है, ये है रास की नींव। स्वसुख की आकांक्षा नहीं, स्वसुख की गंध नहीं, अपने सुख का किंचन मात्र भी आकांक्षा, कामना नहीं। मुझे सुख मिले, श्री कृष्ण मुस्कुराए तो मुझे प्रसन्नता हो, नहीं। मैं श्रृंगार इसलिए कर रही हूं, मैं श्री कृष्ण की सेवा इसलिए कर रही हूं कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो, श्री कृष्ण प्रसन्न हो। और श्री कृष्ण लीला क्यों कर रहे हैं? गोपीजन प्रसन्नता हो, गोपीजन प्रसन्न हो। ये है तत्सुख की होड़ है, ये रास लीला तत्सुख की होड़ है। बिंदु मात्र भी। अब परिणाम क्या हुआ? जब गोपी जनों ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, तो श्री कृष्ण बदले में क्या कह रहे हैं कि तुमने जो जैसा मुझसे प्रेम किया है, तुमने जैसा मेरे प्रति त्याग की भावना रखी है, अर्थात मेरे लिए त्याग किया है, जैसी तुमने मेरे लिए सेवा की भावना रखी है, जैसी मेरी सेवा करी है, इसका बदला मैं देवताओं की उम्र प्राप्त करके भी नहीं चुका सकता। हाँ, तुम अपने सौम्य स्वभाव से या मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संवृश्च तत्व प्रतियातु साधुना स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह। तुम अपने साधुता रूपी स्वभाव के द्वारा, तुम अपने स्वयं सौम्य स्वभाव के द्वारा मुझे उऋण कर सकती हो तो कर दो, मैं उऋण नहीं हो सकता। तुम उऋण कर सकती हो तो कर दो, किंतु मैं तो तुम्हारे प्रेम का सदा ऋणी ही हूं,
और ऋणी ही रहूंगा। यह है रास पंचाध्यायी का ही श्लोक है ये। उसी में श्री भगवान गोपीजनों से कह रहे हैं। ऐसा प्रेम है गोपीजनों का। गोपियों की महिमा गाई और उसके बाद श्री रोहिणी मैया ने समस्त रानियों के मध्य में श्री किशोरी जी की महिमा गायन करा। कैसा प्रेम श्री लाडली जी का श्री कृष्ण के प्रति है, श्री रोहिणी मैया वर्णन कर रही हैं। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की